ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज भागवतम की श्री उपदेशामृत की श्लोक संख्या 3। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तिः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तिः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। पहला, उत्साही बने रहना। दूसरा, निश्चय के साथ प्रयास करना। तीसरा, धैर्यवान होना। चौथा, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, भगवान श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन स्मरण करना। पांचवा, अभक्तों की संगति छोड़ देना। छठा, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। तो यहाँ पर इस श्लोक में जो है रूप गोस्वामी 6 चीजें बताते हैं जिनसे कि भक्ति हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। तात्पर्य में रूप गोस्वामी समझाते हैं कि शुद्ध भक्ति को करने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि शुद्ध भक्ति क्या होती है। तो शुद्ध भक्ति क्या होती है, इसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। कि उत्तम भक्ति क्या है कि जो भी कृष्ण के प्रति अनुकूल है, जो भी चीज उसे हमें करना है, और अन्य अभिलाषिता शून्यम, बाकी सभी प्रकार की जो अभिलाषिताएं हैं उनको खत्म करना है। क्या? ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। ज्ञान यानी कि मुक्ति की। जीव में ज्यादातर 2 ही तरह की इच्छाएं देखी जाती है। एक होता है भोग की। भोग की यानी कि मुझे ये लेके दो, मुझे वो लेके आओ, मेरे लिए ये दो, वो दो, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं कर्म का मार्ग। कर्म का मार्ग यानी कि मैं मेहनत करूं, मैं चीजों को हासिल करूं और मैं उनका भोग करूं। तो ये कर्म का मार्ग है। इसी में आगे बढ़ते बढ़ते स्वर्ग तक की लालसा आ जाती है कि भाई मैं पूजा पाठ भी करूं, फिर मुझे स्वर्ग भी मिल जाए और मैं वहां पर भोग करूं। बहत्तर गुरुओं के साथ, जैसा कई धर्मों में है, या अलग अलग भोग। क्या है ये कि मुझे चीजें लाओ और मैं भोग करूं। इसको कहते हैं कर्म का मार्ग। दूसरा होता है ज्ञान का मार्ग। ज्ञान का मार्ग मतलब मैं परेशान हो गया हूं, मुझे इन सब चीजों से छुटकारा दिलाओ। और ये हर एक भोगी के जीवन में ये आता ही आता है। हर एक व्यक्ति भोग त्याग ये चलता रहता है। कोई भी व्यक्ति 5 दिन मेहनत करेगा, छठे 7 दिन को छुट्टी चल के उसको आराम करना, उसको सब चीजों से छुटकारा चाहिए। छुट्टियां मनाने के लिए लोग जाते हैं, भाई अब शांति से कुछ दिन आराम करेंगे तो बहुत। लेकिन होता क्या है कि जीव ना तो कर्म में
स्थिर हो पाता है ना ज्ञान में स्थिर हो पाता है, वो ऐसे भटकता रहता है। तो स्थिरता किस में आती है? भक्ति में आती है। भक्ति क्या है? भक्ति जो है वो हर वस्तु को कृष्ण के अनुकूल उपयोग करके कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करने का मार्ग है, कृष्ण की सेवा करने का मार्ग है। तो इसमें क्या करना हो? तो यहाँ पर अनुशीलन करना है, यानी कि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि क्रिया करनी है, हमें चीजें करनी है, ये पहले समझना है। ये निष्क्रियता का मार्ग नहीं है। कई सारे मार्ग अध्यात्म के ऐसे हैं कि बस मेडिटेट कर रहे हैं और सारी गतिविधियों को रोक रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारी गतिविधियों को रोकने से काम आधा होगा। आपने बेकार की चीजें तो छोड़ दी, लेकिन अब आपने रोक रखा है इंद्रियों को, और इंद्रियों की वृत्ति है क्रिया में रहना। तो उनको जब तक आप सही क्रिया में नहीं लगाओगे तब तक वो संतुष्ट नहीं होंगे। तो इसीलिए जो है भक्ति करने की चीज है, भक्ति सिर्फ भाव की चीज नहीं। तो इसमें क्रिया, इसमें एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी एक्टिविटी है? तो 9 प्रकार की मेन एक्टिविटी: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्म निवेदनम। यानी कि श्रवण, सुनना, भगवान के यश को, भगवान के नाम को कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, अर्चन विग्रह की पूजा करना, भगवान को नमस्कार करना, दास रूप में भगवान के अपने सभी कार्य करना, भगवान के साथ मित्रता का अनुभव करना और भगवान के प्रति पूर्णतया आत्मसमर्पण करना। तो इस प्रकार से व्यक्ति को चीजें करनी है, और कैसे करनी है वो गुरु से सीखना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो मन किया वैसे ही, नहीं, सही तरीके से कैसे करना है वो सीखना है और चीजें करनी है। तो ये करने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? उत्साह चाहिए। उत्साह, एक्साइटमेंट चाहिए कि हाँ मुझे करना है, हाँ करना है। क्योंकि जब तक एक्साइटमेंट नहीं होगी तब तक उसका आनंद भगवान को आएगा नहीं, ना ही हमें आएगा। तो इसीलिए हमेशा उत्साही भक्तों का संग करना चाहिए। हमेशा ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो कीर्तन के लिए उत्साही है। ऐसे का नहीं कि ज्यादा करना चाहिए जो अरे तो छोड़ो क्या करना है। तो ऐसे भक्तों के संग में मिलाना चाहिए जो उत्साही होते हैं, कि उत्साह से ही भक्ति क्रिया में लगा जाना चाहिए। जब तक उत्साह नहीं है तब तक वो ढीला, उससे काम होगा नहीं। तो उत्साह कैसे आएगा? जब हम ये समझेंगे कि ये जो हमें भक्ति मिल रही है ये कितनी दुर्लभ है। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता दीजिए। ये जो भक्ति जो हमें मिली है ये कोई सामान्य चीज नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। कितनी स्पेशल है कि ब्रह्मांड में इतने सारे जीव हैं, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, इतने सारे जानवर हैं, इतने सारे कीट हैं, इतनी सारी मछलियां हैं। उनमें से कुछ मनुष्य है, कुछ मनुष्य में भी कुछ ही भारत में है, उसमें भी कुछ ही है जिनको भक्ति करने का अवसर मिल रहा है। इनको ये समझ में आ रहा है कि भक्ति वास्तव में है क्या चीज। नहीं तो ज्यादातर लोग भक्ति को या तो सिर्फ स्वर्ग प्राप्ति का माध्यम समझते हैं कि भक्ति करो भाई स्वर्ग चले जाएंगे, या फिर संसार में नाम कमाने का माध्यम समझते हैं। कई लोग संसार में भी कई लोग भक्ति को बिजनेस भी बनाते हैं कि हाँ भाई भक्ति कर रहे हैं, आजकल ट्रेंड में है, आजकल भक्ति ट्रेंड में है तो भक्ति वाली चीजों का व्यापार करो। तो कई लोगों का ऐसा भी मंतव्य होता है। तो सही भावना क्या है? भक्ति हमें भगवान की सेवा, भगवान की साक्षात सानिध्य, इस संसार से छुटकारे के साथ साथ बहुत कुछ देने वाली है। इस भक्ति जो है केवल मुक्ति नहीं, मुक्ति के बाद ये भक्ति को ही देने वाली है, और भक्ति से अच्छी चीज कोई है ही नहीं। तो ये चीज हमें सुनने को मिल रही है, हमें हल्की हल्की समझ में आ रही है, तो ये बहुत ही दुर्लभ है। तो उस वाली भक्ति को हमें प्राप्त करना है। तो इसलिए उत्साह चाहिए कि हाँ मुझे चाहिए वो चीज। उसी संदर्भ में रूप गोस्वामी ये भी कहते हैं कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रेताम कुतोपि लभ्येत
कि अगर कृष्ण रस से भरी हुई बुद्धि कहीं से भी मिले तो उसको ले लो। क्रियताम कुतो भी लपेट, कुछ भी मूल्य, उसका मूल्य क्या है? तंत्र मूल्य लौल्यम एकलमपि जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। इसका एकमात्र मूल्य क्या है कि लालच होना चाहिए भक्ति को प्राप्त करने के लिए। करोड़ों करोड़ों जन्म के पुण्य भक्ति को नहीं दे सकते, बस ये जो भक्ति का लालच है, ये जो उत्साह है कि हाँ मुझे ये सेवा करनी है, मुझे वो सेवा करनी है, तो ये उत्साह ही जो है वो भक्ति दे सकता है। तो इसीलिए 6 चीजों में से जो सबसे महत्वपूर्ण पहली चीज है वो क्या है? उत्साह। और उत्साह के साथ अगली चीज जो है वो क्या है? निश्चय। निश्चय बहुत जरूरी है कि मुझे भगवान की सेवा ही करनी है, भगवान की सेवा ही करनी है। क्योंकि अधिकतर क्या देखा जाता है कि जिनके स्वभाव में उत्साह होता है ना, वो हर चीज को लेके उत्साही हो जाते हैं। कीर्तन में भी जितने उत्साही होते हैं उतने ही पार्टी में जाके भी उत्साही होते हैं। तो निश्चय क्या करना है कि नहीं, भगवान की भक्ति करनी है। भक्तमाल ग्रंथ में बताते हैं कि इसको इस प्रकार का जो निश्चय होता है, इससे भक्ति में सुगंध आती है। किस प्रकार का निश्चय? उदाहरण देते हैं तुलसीदास जी की, पन ही पपीहा ना तजे, तजे तो तन बेकाज। कि जैसे पपीहे का उदाहरण देते हैं कि उसका एक प्रण होता है, निश्चय होता है कि जब स्वाति नक्षत्र में बारिश होती है तो उसी का पानी पीता है। जब चंद्रमा 27 नक्षत्रों में पूरे महीने भ्रमण करते हैं और उसमें स्वाति नक्षत्र में जब बारिश हो जाए तो वो वाला पानी सिर्फ पीता है, उसके अलावा वो पानी पीता ही नहीं है, ऐसा आचार्य बताते हैं। तो ये भी उदाहरण देते हैं कि वो गंगा जी में भी अगर प्यास के मारे डूब के मर जाए तो मुंह ऊपर करके मरता है कि मेरे मुंह में पानी ना जाए। तो इस प्रकार का दृढ़ निश्चय कि मुझे भगवान की सेवा ही करनी है, बाकी चीजें नहीं करनी। तो उत्साह के साथ ये निश्चय बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये निश्चय नहीं होगा तो फिर हमारा उत्साह हमें कहीं कहीं और भी लेके जाता रहेगा। पता नहीं चलेगा कि उत्साह कहाँ लेके जा रहा है। उत्साह उत्साह उत्साह, मजाक हो रहा है उत्साह, मजाक में उत्साह में फिर उत्साह उत्साह उत्साह, भाई घूमने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, उत्साह, वो हर चीज में उत्साह में जो है फिर भक्ति वाली क्रियाएं पीछे रह जाए। तो इसलिए उत्साह के साथ निश्चय बहुत जरूरी है कि मुझे भक्ति की क्रियाएं ही करनी। और तीसरा उसके बाद क्या चाहिए? धैर्य चाहिए। तीसरी चीज धैर्य, क्योंकि उत्साह निश्चय के साथ धैर्य इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें समय लगेगा। बार बार मन जो है वो, मन का उत्साह ढीला पड़ेगा, क्योंकि मन का ऐसा ही स्वभाव होता है। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है चंद्रमा के कारण, ऐसे ही मन के भी देवता चंद्रमा कहे जाते हैं। तो मन भी उतार चढ़ाव चला रहता है, कभी कभी बहुत उत्साही होता है, कभी कभी एकदम से उत्साह बैठ जाता है, फिर उत्साही होता है, फिर उत्साह बैठ जाता है। इसलिए धैर्य रखना पड़ेगा कि नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। गीता में भगवान कहते हैं कि शनय शनय, 6ठे अध्याय में, कि ये धीरे धीरे होता है। इसलिए व्यक्ति को अपना धैर्य बांध के रखना चाहिए कि ये जो उत्साह है भक्ति में, मुझे इसको लंबे समय तक चलाना है। ये जो निश्चय है ये मुझे लंबे समय तक करके रखना है, क्योंकि इसमें समय लगेगा। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे अपना खुद का उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी में खुद ने कितने समय प्रयास किया प्रचार करने का, कितने समय। उनकी जो यात्रा हम लोग देखते हैं कि अकेले अकेले दिल्ली की सड़कों पर 2-2 पेज के न्यूज़पेपर बांटते कि लोग पढ़ो, इसको समझो, भगवान के रास्ते पर चलो। अकेले वृंदावन से आते थे, दिल्ली में प्रिंट करवाते थे, फिर बांटते थे, फिर वापस जाते थे। इतना प्रयास किया कि पुस्तकें लिखने के लिए कहाँ कहाँ से प्रयास किया, फिर बाहर जाके भी इतने समय तक नहीं ऐसी संस्था का निर्माण हो पाया। लेकिन लगे रहे धीरज के साथ, और धीरज के साथ लगे रहने से समय आने पर उसका फल जो है वो अवश्य मिलता है। तो इसलिए उत्साह के साथ दृढ़ निश्चय करके
लंबे समय तक लगे रहना चाहिए। किस में लगे रहना चाहिए? तो आगे कहा तत्त कर्म प्रवर्तना, कि जो भी भक्ति की क्रियाएं हैं, जो भी भक्ति में श्रवण कीर्तन की तो हमने बात की, और बाकी भी जो जो निषेध है और जो करने वाले काम है, दोनों प्रकार की क्रियाओं को धैर्य के साथ, उत्साह के साथ, दृढ़ निश्चय करके धीरे धीरे करते रहना चाहिए, जिससे कि हम लोग भक्ति में अग्रसर हो सके। तो सभी भक्तों के जीवन में हम यही देखते हैं कि सभी का यही उदाहरण है कि लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, नहीं मिल रहे, समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह से बस लगे रहते हैं श्रवण कीर्तन में। तो लगे रहने का ये प्रभाव है कि धीरे धीरे सारे जो मोह के बादल हैं वो हट जाते हैं और भगवान का जो है वो व्यक्ति को वास्तविक सानिध्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से धीरज रखना चाहिए। लोकपाल जी कहते हैं भगवान के रक्षण पर धीरज रखना चाहिए कि भगवान जरूर मेरा रक्षण करेंगे और ज़रूर मुझे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करवाएंगे, और सभी चीज़ों का इस प्रकार से कृष्ण सेवा में उपयोग करते हुए व्यक्ति को लगे रहना चाहिए। श्री उपदेशामृत की इससे कोई प्रश्न हो तो कैसा कर सकते हैं? प्रभुपाद जी ने पूरे इतने 7-8 साल तक इंडिया में प्रचार करा और कोई सफलता नहीं मिली। उसके बाद जब गुरु ने सपने में कहा कि तुम यह भारत से छोड़ो, बाहर जाओ, तो उनको जब ये संदेश याद आया कि गुरु ने तो ये कहा था कि आप विदेशों में जाकर प्रचार करो, तो वहाँ जाकर के इनको सफलता मिली, फिर भारत में पकड़ा गया। ठीक बात। तो गुरु की आज्ञा के बारे में करेंगे कभी भी बड़ी बात नहीं है, तो गुरु का प्रसाद भी बहुत जरूरी है। तो गुरु की आज्ञा के अनुसार ही उत्साह के साथ सेवा में लगे रहने का हमें प्रयास करते रहना। हरे कृष्ण। श्री नंद पुत्र परिजन
Thank you.